वेलकम बैक। अच्छा, पिछले हफ्ते मुझे ऐसे लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग है वो एक बार फिर शुरू होने वाली है, और मैंने थक हार कर, मायूस होकर, फ्रस्ट्रेशन में कहा कि यार कुछ नहीं होने वाला, कोई मुआहदा वायदा नहीं होगा, वही होगा जो नेतन्याहू चाहता है। याद है आपको? और मुझे खुशी है कि मैं गलत साबित हुआ हूँ। अच्छा, ना सिर्फ इस चीज़ में, बल्कि मैं हमेशा जब भी ये खबरें आती हैं ज़्यादातर एक्सियोस से कि जी बड़ी खिटपिट हो रही है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में, अब इनके बीच में खला पैदा हो गई है, मैं कहता हूँ यार छोड़ो यार, नूरा कुश्ती है, टोपी ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब कुछ ऐसी इशारे नज़र आ रहे हैं कि अब वाकई कोई ना कोई गड़बड़ है। तो मैं शुरू करते हैं। गाय एजरियल साहब हैं डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट I-24 न्यूज़ के, इजरायली चैनल है, काफ़ी पहुंचे हुए बंदे हैं, और उन्होंने आज ट्वीट की है कि वो कंफर्म करते हैं कि इजराइल ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि यार ये जो आपका मुआहदा हुआ है ईरान के साथ, एक कॉपी भाई को भी दिखा दें आप। और अमेरिका ने कहा कि नहीं यार, आपका इससे क्या लेना देना है, आपको कोई कॉपी दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक ये है। फिर ट्रंप, आपको पता है कि बड़ी खुली ज़बान है उनकी, अक्सर बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम आपने उनसे, चाहे वो अल्फाज दबे अल्फाज में भी, इजराइल के बारे में, इजराइल पर तनकीद सुनी होगी। लेकिन आज अगर आप गौर से सुने ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो प्रेस टॉक हुई है, उसमें काफ़ी क्या कह सकता हूँ मैं, निशाना बनाया गया है इजराइल को। खुद सुन लीजिए। I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. Israel's fighting Hezbollah too long, and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. But you wouldn't have, if it weren't for the United States of America, with me, because Obama was the opposite, Israel would not exist right now. Israel would have been blown off the face of the earth, 100%. And every smart person in Israel knows that. Okay. जी, मतलब कि नेतन्याहू मेरा यार है, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आप लेबनान में क्या तबाही मचा रहे हैं, हिजबुल्लाह आपसे तो संभाला ही नहीं जा रहा, बेहतर होगा कि आप शाम को संभालने दें। और बिलाखिर कि अगर मैं ना होता तो तू ही नहीं है, मतलब इजराइल इस खत्ते से उसको ख़त्म कर दिया गया था। इजराइल नाम का कोई मुल्क इस नक्शे पर नहीं मिलता, सिर्फ मैं हूँ, और तुम लोगों को ये बात समझनी चाहिए। अब दिस इज इंटरेस्टिंग कमिंग फ्रॉम ट्रंप, लेकिन जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए वो है कि अब इजराइल में किस किस्म की बातें की जा रही हैं। तो आप देखेंगे कि हेडलाइन के बाद हेडलाइन आ रही है कि इजराइल और इजरायली, और उसमें हमेशा ये बोला जाता है राइट विंग इजरायलीज, और ये मुझे बड़ी एक बात अजीब लगती है, क्योंकि जानी दोनों विंग्स ही आपकी राइट हैं, तो लेफ्ट विंग पता नहीं वहाँ पे है या कौन। तो ये हेडलाइन के बाद हेडलाइन आ रही है, इनके ये फड्डे हो रहे हैं, इजरायली बड़े नाराज हैं, डिनाउंसिंग ट्रंप्स डील। अच्छा, लेकिन सिर्फ ट्रंप की डील को डिनाउंस नहीं किया जा रहा, और ये देखो नेतन्याहू को कुछ समझ नहीं आ रही किसी भी चीज़ की, ट्रंप बोल रही है। और एक और अगेन, इजराइल साइडलाइंड एंड फ्यूरियस, इजराइल पुशेस बैक अगेंस्ट द डील। लेकिन देखो, एक बात होती है कि आप डील पर तनकीद करें, और एक बात होती है कि आप डील मेकर पर तनकीद करें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम खारेट्स की एक ये हेडलाइन देखें, अच्छा ये एक उसकी है, थोड़ा सा हमने इसको सेंसर किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बड़ी मज़ेदार बातें हुई हैं, और मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल पे वॉल्ड है, तो आप शायद इसको एक्सेस ना कर सकें। अमित सीगल, जो इजरायली चैनल 12 के एनालिस्ट हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि यार ट्रंप ने मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दिए हैं। और मुझे ये बात याद आई कि अमेरिका के साथ दुश्मनी तो ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन उसके साथ दोस्ती जानलेवा साबित हो सकती है। ये हेनरी किसिंजर का एक पुराना बयान है, लेकिन ये कुछ नहीं है, हल्का फुल्का है। शिमोन रिकलिन जो चैनल 14 के एंकर हैं, बड़े मशहूर, वो कहते हैं ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि आप किसके साथ खड़े होंगे, जो आपके साथ वफादार हैं और आपकी दिफा करेंगे, या वो
जो आपको ठोकर मार के अबैंडन कर देंगे। ये आप अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर खुल के ट्रंप के बारे में भी वो कहते हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को कमज़ोर कर दिया है और इजराइल को याद कराना चाहिए इस धोखेबाज अमेरिका को कि हम एक खुद मुख्तियार रियासत हैं और हमारे अपने मफादात हैं। ये यहां तक बात पहुंच गई है बॉस। अच्छा, फिर यमोन मगाल थोड़े ज्यादा ही हो गए हैं। वो हैं चैनल 14 के टॉक शो होस्ट, मतलब हमारी तरह एक तरह के, और वो कहते हैं ट्रंप इज अ लूजर। मतलब लूजर बोला तो यार ट्रंप को आपने। और ना सिर्फ ट्रंप को नहीं, किसी को नहीं बख्शा उसने कहा कि जो जैरेड कुशनर और जो स्टीव विटकॉफ हैं ये जू बॉयज हैं। अब मतलब गली के लौंडे हैं, छोटे हैं ये, जिन्होंने अपने यहूदी भाइयों को कतर के डॉलर्स के खातिर बेच दिया बाजार में। चले ये। अच्छा, जेडी वैंस के बारे में काफी बुरे, उसको स्कम बैग बोला है। स्कम बैग का तर्जुमा पता नहीं क्या हो सकता है, जलील, ऐसा ही कुछ। एनीवे जो भी है आप समझ जाएंगे, गूगल करने बाद में बेशक। जेकब बर्डूगो जर्नलिस्ट और बीबी के अनऑफिशियल एडवाइजर, वो कहते हैं कि ये जो ट्रंप और वैंस हैं ये इस दौर के नेवल चेम्बरलिन हैं। नेवल चेम्बरलिन वो यूके के वजीर आज़म थे जिन्होंने हिटलर के साथ मुआहिदा करने की कोशिश की, दूसरी जंग अजीम को रोकने की नाकाम कोशिश। पीस इन आवर टाइम, अपीजमेंट वगैरह वगैरह। बेचारे को वैसे मेरा ख्याल है कि नाजायज़ तनकीद होती है उस पर, लेकिन बहरहाल। और वो ये भी कहते हैं, अच्छा वो भी कुशनर और विटकॉफ पर आ गए, उसने कहा कि यार इन लोगों से क्या सफारतकारी होगी, ये तो रियल एस्टेट के एजेंट हैं, ये ब्रोकर लोग हैं और इनकी जितने भी कारोबार थे वो सब ठप हो गए हैं। तो इन्होंने अमेरिका को भी साथ में ठप कर दिया। तो मतलब बड़ा डायरेक्ट और बड़े पर्सनल किस्म के अटैक्स हो रहे हैं। और फिर फाइनली, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक एस्केलेशन है, अरियल कहाना जो डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एक अखबार है इजराइल हायूम। अब मैं कहना चाहूँगा कि ये बड़ा राइट विंग अखबार है, लेकिन मतलब सभी राइट विंग है। उसने अपनी ट्विटर की जो उसकी डिस्प्ले पिक्चर थी, वो ट्रंप के साथ पोज कर रहा था, उसने उसको हटा दिया यार, अपनी डिस्प्ले पिक्चर चेंज कर दी है। दिस मीन्स वॉर। ओके, सोशल मीडिया में ना वो सब ये बहुत बड़ा एक हिट होती है। तो ये चल रहा है। अच्छा, ना सिर्फ ये, बल्कि अब इजरायली मीडिया में, इसी इजराइल हायूम का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आपको पता है एकदम जब आप किसी के खिलाफ आते हो ना तो फिर इस तरह की खबरें आने लग जाती हैं कि यार इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। तो इजराइल हायूम में अभी एक खबर आई है कि कतर और ईरान के बीच में डील ट्रंप ने ही कराई थी। ये है। अच्छा, इसमें क्या मेन बातें कर रहे हैं, उसने कहा कि यार 1 महीने पहले जब ट्रंप हमें बता रहा था कि सर मैं ईरान को कुचल दूंगा, तू मेरा भाई है, हाँ इजराइल नहीं है तो मैं नहीं हूँ, और उस दौरान अमेरिका के अप्रूवल के साथ कतर और ईरान के बीच में एक डील हो रही थी। डील क्या हो रही थी कि कतर के थ्रू, वाया कतर, कई बिलियन डॉलर्स तेहरान की तरफ जा रहे हैं और इसके बदले में ईरान ने कतरी टैंकर्स और शिप्स को इजाज़त दी कि आप अपना हुर्मस से निकल जाएं। मतलब रात 9 और 10 बजे के बीच में ना नाके पर कोई फौजी नहीं होगा, आप वहाँ से निकल जाओ, जितना भी माल आपने वहाँ से ले जाना है। और इसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि ये अमेरिका और ट्रंप की एक दोगली पॉलिसी थी। हमें कुछ कह रहे थे, पब्लिकली कुछ कह रहे थे और प्राइवेटली वो ये काम कर रहे थे, और इसमें इजराइल का नहीं, ईरान का फ़ायदा हुआ। एक आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो अखबार है इसको कौन ओन करते हैं? मिरियम एडल्सन से अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो ये एक इजरायली लॉबी की मेन सपोर्टर हैं, अमेरिका में मिलियनेयर हैं, और कैंपेन और डोनेशंस जितनी इन्होंने ट्रंप को दी हैं किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं दी। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें पलट रही हैं। एक वक्फा लेते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी।